हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम टूल्स। आई एम डॉक्टर नवीन कुमार। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ सुटेबल जर्नल फॉर आवर मैन्युस्क्रिप्ट। जो न्यूली ज्वाइंट एमटेक या पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है एक सुटेबल जर्नल फाइंड करने में जिसमें पेपर आसानी से पब्लिश किया जा सके। पेपर लिखना आसान है, उसको पब्लिश कराना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पब्लिशर। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसको पब्लिश करने के लिए कुछ पब्लिशर्स हैं जैसे एल्सवेयर, स्प्रिंगर, विले, टेलर एंड फ्रांसिस और सेज। तो इसमें बेसिकली जो एल्सवेयर रहता है इसकी फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, इसके जनरल ज़्यादातर हाई इम्पैक्ट फैक्टर के हैं। तो इसमें क्वालिटी ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स के लिए जो ऑलरेडी बहुत सारे पेपर पब्लिश कर चुके हैं तो उनको ये आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बट जो न्यूली ज्वाइंट पीएचडी एमटेक स्कॉलर हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप एल्सवियर में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंगर। स्प्रिंगर बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती। अगर हमने टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ किया है, यानी जो हमारी बेसिक्स हमने फॉलो किए हैं, और अगर हमने रेफरेंसिंग स्टाइल कोई भी एक स्टाइल फॉलो की है तो ये स्प्रिंगर में जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो भी जनरल्स का बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका स्टार्ट करना चाहते हैं, पब्लिकेशन आपको स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्प्रिंगर काफ़ी सही है। तो नए लोगों के लिए जो नया स्टार्ट कर रहे हैं काम, उनके लिए स्प्रिंगर अच्छा है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो टाइम होता है, जो पब्लिकेशन टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एल्सवेयर में थोड़ा टाइम कम होता है। बाकी विले, टेलर, फ्रांसिस और सेज, यहाँ पे क्या रहता है, इसके बहुत सारे ज़्यादातर जनरल्स क्या हैं, ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस जनरल में क्या होता है, हमको आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज पे करना रहता है। तो इसमें जो पब्लिकेशन टाइम है वो तो बहुत कम होता है, बट जो हमको पैसा पे करना रहता है या फिर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए तब जाके पेपर पब्लिश हो पाता है। अब बात करते हैं दूसरा, जो सेकंड स्टेप होता है वो टाइप ऑफ जनरल, ओपन एक्सेस या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड। ओपन एक्सेस में क्या होता है, जो हमारे रीडर्स होते हैं ये हमारे पेपर क्या होगा उनके लिए एक्सेसिबल रहता है, इजीली एक्सेसिबल, फ्रीली एक्सेसिबल। वो उसको कभी भी पढ़ सकते हैं पेपर को। बट हमको जो ऑथर होते हैं उनको क्या करना रहता है, एक आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज पे करना रहता है, यानी एपीसी, वो हमको पे करना रहता है। तो ये जनरल्स पब्लिश करने के लिए फ्री नहीं होते, रीड करने के लिए फ्री होते हैं। जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जनरल है यहाँ पे पढ़ना यानी रीडर्स के लिए बेसिकली उनको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ता है, उनको बेसिकली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। बट ऑथर्स के लिए पब्लिकेशन फ्री होता है, यहाँ पे कोई आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज पे नहीं करना रहता। तो जैसे यहाँ पे हम कोई पैसा पे नहीं करते, इसलिए यहाँ पे पब्लिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओपन एक्सेस जनरल में पब्लिश करना थोड़ा आसान होता है। इम्पैक्ट फैक्टर अच्छे जनरल में आप इजीली पब्लिश कर सकते हो पैसा देके। बट वहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ क्या है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, बेसिक इंडेक्सिंग होता है जो अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। एससीआई जनरल्स बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी स्कोपस इंडेक्सिंग। तो अगर हमारे काम की क्वालिटी, जो ऑथर्स होते हैं जो पेपर को लिखते हैं उनको पता होता है कि उनका काम कितना अच्छा है, क्वालिटी कैसी है, क्या लेवल का है। तो बेसिकली अगर हमको पता है कि हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको एससीआई या एससीआई साइंस साइटेशन इंडेक्स या फिर साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यानी क्वालिटी अगर हमारी बहुत अच्छी है तो हम साइंस साइटेशन इंडेक्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट अगर हमारी क्वालिटी थोड़ी लो है तो हम स्कोपस ट्राई करेंगे। अगर अच्छे काम को स्कोपस में डालें एससीआई की जगह तो उसमें काम का बेसिकली वेस्टेज है। बट अगर काम की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और अगर हम उसमें एससीआई में पब्लिश करने की कोशिश करें तो वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बार बार रिजेक्ट होने में जो एक्चुअल टाइम ऑफ पब्लिकेशन है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर क्वालिटी के बेसिस पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा क्वालिटी के लिए फैक्टर होता है इम्पैक्ट फैक्टर। जैसे एससीआई जनरल्स रहते हैं उनके इम्पैक्ट फैक्टर रहते हैं। तो जैसा मैंने बोला क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स में ट्राई करो, अगर क्वालिटी थोड़ा लो है तो लो इम्पैक्ट फैक्टर जनरल में ट्राई करो ताकि पब्लिकेशन टाइम पे हो सके। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है टाइम टू फर्स्ट डिसीजन। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो एडिटोरियल टीम होती है, जैसे हम पेपर को सबमिट करते हैं किसी जर्नल में, तो एडिटोरियल टीम उसको पहले रिव्यू करती है कि क्या ये सुटेबल है, टाइटल सुटेबल है कि नहीं। तो बेसिकली जनरल में आपको उस जनरल में पेपर को सबमिट करना है जिसका टाइम टू फर्स्ट डिसीजन कम हो, यानी वो जल्दी से आपको बता सके
कि पेपर आपका इस जर्नल के लिए सुटेबल है या नहीं। अगर सुटेबल होगा तभी वो आपके पेपर को रिव्यूअर्स तक भेजेगा, जो उसको पढ़ेंगे बेसिकली और रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से कमेंट देंगे, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो भी उनको लगेगा वो डिसीजन देंगे बेसिकली। बट उससे पहले क्या रहता है कि रिव्यूअर तक जाना भी तो चाहिए। अगर कोई जनरल उसको फर्स्ट डिसीजन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसमें बेसिकली क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको ऐसे जनरल सेलेक्ट करने हैं जिनका टाइम टू फर्स्ट डिसीजन कम हो, ताकि एटलीस्ट आपको पता तो चले कि आपका पेपर इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली कि जनरल्स फाइंड कैसे करना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने एल्सवेयर के कुछ जनरल्स बताए, तो एल्सवेयर के लिए आपको सुटेबल जनरल फाइंड करना है। तो उसके लिए कैसे करते हैं, आपको जाना है generalfinder.elsewhere.com में, ये लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपको ये सर्च करना है, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जो आपने पेपर लिखा है उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करना है। तो ये क्या करता है, एआई और एमएल यूज करता है। तो जो आपने कीवर्ड्स यूज किए एब्स्ट्रैक्ट में, जो जो वर्ड्स आए हैं उसके बेसिस पे क्या करेगा, ये एआई एमएल का यूज करके आपको बेस्ट सुटेबल जनरल्स आपको फाइंड करके बताएगा। जो बेस्ट मैचिंग जनरल्स हैं आपके एरिया से वो आपको बताता है। तो जैसे ये मेरा एक पेपर है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके बाद फाइंड जनरल्स, जैसे ही मैं फाइंड जनरल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे जनरल्स दिखेंगे जो बेस्ट मैचिंग जनरल्स हैं मेरे काम से रिलेटेड। जो बेस्ट मैचिंग जनरल है, जैसे मेरा काम मटेरियल साइंस से रिलेटेड है तो मटेरियल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कुछ जनरल्स हैं जिसके इम्पैक्ट फैक्टर लिखे हुए हैं, साइट स्कोर लिखा हुआ है, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन। जैसे मैंने बोला कि 15 दिन में यह पहला डिसीजन देता है कि क्या आपका पेपर सुटेबल है कि नहीं इस जनरल के लिए। अब उसके बाद एक्सेप्टेंस के लिए इतना टाइम लेता है 116 डेज, एक्सेप्टेंस रेट इसका 20% है। तो आप ये सारे पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद ही किसी जनरल में पेपर को सबमिट करें। अब इसमें क्या है, पब्लिकेशन टाइप ओपन एक्सेस या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो अगर आपको ओपन एक्सेस जनरल में पब्लिश करना है तो आप इसको कर सकते हैं टिक, अदरवाइज इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओपन एक्सेस में बेसिकली आपको आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज पे करना रहता है। तो मुझे अगर फ्री के जनरल चाहिए तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फ्री के जनरल्स मिल जाएंगे जहां पे आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाले जनरल्स आपको फाइंड हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे जनरल्स हैं जहां पे आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, जो बेस्ट सुटेबल जनरल है इस काम से रिलेटेड। ऐसे ही स्प्रिंगर भी हमको क्या करता है, एक जनरल फाइंडर देता है। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। हमको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करना है। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करने के बाद हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद फाइंड जनरल पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, ऐसे ही ये भी AIML का यूज करके आपको आपके काम से रिलेटेड बेस्ट सुटेबल जनरल आपको फाइंड करके बताता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर दे रखा है, 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, इस साल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है और उसके डाउनलोड कितने हुए, सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन कितना है। इनको देख के आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पेपर सबमिट करना है कि नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, स्प्रिंगर को पब्लिश करना थोड़ा सा आसान है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। आप देखोगे इम्पैक्ट फैक्टर भी जनरल्स के यहाँ पे लो हैं इन कंपेरिजन टू एल्सवेयर के जनरल्स के। तो ये आपके लिए नए लोगों के लिए जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बेटर होता है स्प्रिंगर का। उसके बाद ऐसे ही सिमिलर वे में हम विले के जनरल जितने भी हैं उनको भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉपी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बोथ फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, तो हमको यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल भी डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए सुटेबल जनरल, जो विले है उसके जितने भी जनरल्स हैं वो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ दिखेगा, ये इतने सारे जनरल्स हैं जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट से सुटेबल हैं, जो बेस्ट है। इम्पैक्ट फैक्टर दे रखा है यहाँ पे, रैंकिंग वगैरह जो अगर है तो वो दे रखी होती है। इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो आप इसको बेसिकली आगे और पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसकी जनरल की वेबसाइट खुलेगी जहाँ पे आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो। सबमिट करना है तो डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। सेम वे में टेलर एंड फ्रांसिस भी जनरल सजेस्टर एक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी क्या करना रहता है, हमको एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करना रहता है। एब्स्ट्रैक्ट जैसे मेरे ये टाइटल है, बेसिकली मुझे अगर एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करना है तो मैं यहाँ से वापस जाके एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद
ये रिव्यू सजेस्टेड जनरल, तो आपके काम से रिलेटेड जितने भी जनरल्स होंगे ये आपको सजेस्ट करेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो जनरल्स यहाँ पे आपको मेटेरियल रिसर्च इनोवेशंस, कैनेडियन मेटलर्जिकल क्वार्टरली, ये सब जो जनरल्स हैं ये बेस्ट मैचिंग जनरल्स हैं मेरे काम से रिलेटेड, क्योंकि मेरा काम मटेरियल साइंस और मेटलर्जी से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये सब जनरल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओपन एक्सेस है या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस जनरल में आपको पब्लिश करना है। ऐसे ही यहाँ पे जनरल रिकमेंडर है, ये किसके लिए है हमारा, ये सेज जनरल के लिए। सेज जितना भी है, सेज के मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल बताना है आपको, कीवर्ड्स बताना है, उसके हिसाब से जो एरिया है वो सिलेक्ट करना है। इंडेक्सिंग आपको कौन सा चाहिए, बेसिकली SCI या स्कोपस, वो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइटल कॉपी किया। उसके बाद कीवर्ड्स, एटलीस्ट 5 कीवर्ड्स आपको कॉपी करने होंगे। तो यहाँ पे मेरे पेपर के कीवर्ड्स हैं, इनको मैं डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट एरिया क्या है मेरा, इसका मटेरियल साइंस है, तो मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से मटेरियल साइंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको कोई और एरिया सेलेक्ट करना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंडेक्सिंग भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मुझे स्कोपस जनरल चाहिए तो मैं यहाँ से स्कोपस सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है, फाइंड जनरल पे जाना है। अगर ओपन एक्सेस भी आपको चाहिए तो आप ओपन एक्सेस भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से जनरल पे आप क्लिक करेंगे फाइंड जनरल से, तो आपको जो मोस्ट रिलेवेंट जो जनरल्स हैं वो आपको दिख जाएंगे यहाँ। कंपोजिट मटेरियल, क्योंकि मेरा कंपोजिट मटेरियल से काम है, तो ये जितने भी जनरल्स हैं ये क्या हैं, बेस्ट मैचिंग जनरल्स हैं मेरे काम से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए जनरल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। इन सारे जो जनरल फाइंडर्स हैं इनकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।